पुल का जब निर्माण हो रहा था मैपिंग में लापरवाही करी गई क्या अधिकारियों के द्वारा? हाँ, लगभग तो यही समझ में आ रहा है कि जो अधिकारी हैं इन लोगों ने बहुत ज्यादा गलती की है। सीएम का इलाका है लेकिन उसमें भी ये हालत है। डिजाइन एकदम बोगस बनाई गई है, इन अधिकारियों द्वारा लापरवाही की गई है। आप पानी नहीं निकलवा पा रहे हैं और आप ये पुल बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं? इसमें घोर लापरवाही अधिकारियों की है कि अधिकारियों ने प्री प्लान्ड नहीं किया इस काम को। अधिकारी चाहते ये पुल कब से बन के तैयार हो जाता। दोस्तों इस वक्त देश के दो पुल जो है वो काफी चर्चा में है। एक भोपाल का एल शेप वाला जो पुल है उसका वीडियो भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंजीनियरिंग का नायाब नमूना पेश करा गया, और उसके बाद राजधानी लखनऊ में एक आधा अधूरा बना पुल वो भी काफ़ी चर्चा में है। इस वक्त हम लोग कृष्णा नगर के केसरी खेड़ा में हैं और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण करा जा रहा था, जब मैपिंग करी जा रही थी तब उस वक्त अधिकारियों ने इतनी बड़ी लापरवाही पेश की है कि जब पुल की मैपिंग करी जा रही थी तो एक और आप देख सकते हैं कि पुल जो है वो आधा निर्माण उसका किया जा चुका है और दूसरी ओर आपको रेलवे लाइन नज़र आ रही होगी, और रेलवे लाइन होने की वजह से इस पुल के जो पिलर्स हैं उसको थोड़ा शिफ्ट करा गया। लेकिन एक जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये पुल के सामने पेश आई, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के सामने पेश आई कि सामने एक बिल्डिंग खड़ी नजर आई, और यहाँ पे क्या कुछ दिक्कतें हैं वो भी आपको बताते हैं। आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जो यहाँ पे लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो दुकानें खोल के बैठे हैं, और आने जाने वाले जो वाहन है जैसे कमर्शियल वाहन है, ई रिक्शा है, टेम्पो है, उनको भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस पुल का निर्माण जो है वो पिछले साल फरवरी में शुरू करा गया था और मैपिंग इसकी 3 महीने तक हुई, और मैपिंग होने के बाद रेलवे से जब सामंजस्य नहीं बना तो उसके बाद यहाँ पे जो पुल के पिलर्स हैं उसको शिफ्ट कर दिया गया, और जब शिफ्ट करा गया तो एक मकान जो है कॉर्नर का, राजेश यादव जिसके ऑनर हैं, वो मकान उनका बीच में आया। और एक बिल्डिंग और है, आपको दिखाता हूँ, जो निर्मित थी उस वक्त, और जब ये पुल बन रहा था तो उस बिल्डिंग का जो छज्जा है उसको तोड़ते हुए अंदर की ओर से लाया गया है। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, आप विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि उस बिल्डिंग के छज्जे को तोड़ते हुए इस पुल का निर्माण करा जा रहा था। उसको तो उस परेशानी को तो सेतु निगम ने हल कर लिया, लेकिन सामने जो ये बड़ा सा मकान है जो 3 मंजिल खड़ा हो गया है बेसमेंट को लेकर, अब वो सबसे बड़ी परेशानी जो है वो सेतु निगम के लिए है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहली बात तो ये पुल का जब निर्माण हो रहा था मैपिंग में लापरवाही करी गई क्या अधिकारियों के द्वारा? हाँ, लगभग तो यही समझ में आ रहा है कि जो अधिकारी हैं इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलती की है या लापरवाही। डिजाइन एक आप खुद ही देख रहे हैं, जिगजैग बनाया है पुल। अभी तो ये पोजीशन है, आगे जब पुल बन जाएगा तो उसके बाद भी लग रहा है कि एक्सीडेंट की संभावना कुछ ज़्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से पुल बना रहा है, इधर जा रहा उधर जा रहा, डिजाइन एकदम बोगस बनाई गई है, इन अधिकारियों द्वारा लापरवाही की गई है। और हम लोग स्थानीय निवासियों के लिए इतनी समस्याएं हैं कि रोज़ निकलना, अगर हमको कहीं इमरजेंसी काम से जाना हो तो 1 घंटे तो यहीं क्रॉसिंग में खड़े रहते हैं। आप रोड की हालत देख ही रहे हो, कम से कम सेतु निगम को नीचे की सर्विस लेन तो बना ही देनी चाहिए थी, ताकि स्थानिक लगभग 5 लाख लोगों का निकास यहाँ से है, और हम लोग इन गड्ढों में गिरते पड़ते हुए किसी तरह से निकलते हैं। तो आप कम से कम अधिकारियों और सेतु निगम के अधिकारियों की आंखें आप खुल जानी चाहिए। कम से कम नीचे का जो मार्ग है उसको तो क्लियर ही कर दें, ऊपर तो जब क्लियर होगा तब क्लियर होगा, हमारे यही निवेदन है। 18 महीने के अंदर इसको कंप्लीट होना था। 18 महीने की जगह 6 महीना से 7 महीना हो गया है, जिसमें इस जगह को हिलाया भी नहीं गया। यहाँ कुछ नहीं हो रहा। आप कभी देखिए, ये वो जगह है, ये मतलब सरकार ने इस लखनऊ के अंदर इस क्षेत्र को ऐसा रखा जैसे ये उनका है ही नहीं। आज़ादी के आज इतने साल हो गए हैं, 15 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है यहाँ लाइट आई है। कितनी दूर है ये कानपुर रोड से? मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर है। 15 साल हुए हैं इस जगह को लाइट मिले हुए। उससे पहले सब जगह यहाँ पे पूरे लखनऊ के 35 किलोमीटर दूर यहाँ से लाइट है, लेकिन यहाँ लाइट नहीं थी। बहुत मुश्किल लाइट आई। आप कहीं ढूंढ डालिए, यहाँ से पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। आप पानी नहीं निकलवा पा रहे हैं और आप ये पुल बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये भी जो सेतु निर्माण करा जा रहा है, आप स्थानीय लोगों की मांग थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, उन्होंने उपहार में ये जनता को दिया। रक्षा मंत्री जी इसको करवा रहे हैं, ये बात ठीक है,
लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां पर भी इस तरीके की क्रॉसिंग होगी वहां पे पुल आगे बनने हैं, ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है। अगर आप जानते होंगे तो जितने भी उपगामी पुल हैं, जो भी इतनी हाई स्पीड जहां से ट्रेनें निकलेंगी, वहां के लिए पहले से निर्धारित होता है। तो या तो आप उस जगह की मेन रोड इस तरीके से निकालें कि आने वाले समय में आप पुल निकाल ले जाएं, और वरना इस तरीके से अगर आप जो गाँव की रोड थी उसी हिसाब से अगर आपने चलने दिया तो ये आपकी गलती है। आज आपने पुल बना दिया टेढ़ा, है ना, अब आप कह रहे हैं इनकी गलती है, उनकी गलती है। आदमी कहाँ जाएगा, रहना तो है उसको कहीं ना कहीं पे, तो ये तो गलत बात है। इसमें घोर लापरवाही अधिकारियों की है कि अधिकारियों ने प्री प्लान्ड नहीं किया इस काम को, और अधिकारीगण जो है अपने सुविधा अनुसार सारा काम कर रहे हैं। अधिकारी अगर चाहते प्लान्ड थे तो सही पुल भी निकल जाता और क्षेत्र की जनता को परेशानी भी न होती। अगर अभी अधिकारी चाहते ये पुल कब से बन के तैयार हो जाता। 18 महीने पूरे, लेकिन ये 18 महीने का समय था, 18 महीना पूरा हो गया, हम लोग धक्के खा रहे हैं अभी भी। नहीं, कैसे पूरा हो जाता, बीच में इतनी बड़ी बिल्डिंग है। जब आपने पुल को घुमा दिया, टेढ़ा कर दिया, तो कैसे बनेगा। अगर आप कोई काम शुरू करेंगे, सरकारी महकमा कोई काम शुरू करने जा रहा है, तो उससे पहले कुछ सोचेगा कि नहीं सोचेगा, किसी को कुछ बताएगा कि नहीं बताएगा। उसके लिए अगर मानिए इतना बड़ा पुल बनने जा रहा है, 1 साल 1.5 साल पहले से आप नहीं बता सकते थे लोगों को, बताते इनके बारे में, इनको रोकते, रोका नहीं गया। होने दो भाई, हुआ ना काम, एकदम से आया लगा के कर दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजेश यादव जी को भी नहीं पता था कि ये जो पुल लाया जा रहा है जिगजैग, उसको इतना कर दे दिया जाएगा कि हमारी बिल्डिंग में आ जाए। भाई साहब, किसको मालूम होगा, नहीं तो कौन अपनी 4 मंजिल जो है जमीन जो है खराब करेगा, क्यों करेंगे वो अपना काम, उनकी गलती नहीं है। बाद में जो है इनका डिजाइन ही नहीं सेट हो पाया है, ये इसीलिए ये सब हो रहा है। आज तक इतने दिन से पुल बनना, 18 महीना पूरा हो गया, पब्लिक इतनी परेशान है कि ये फाटक बंद हो जाता, 1.5 2 घंटा आदमी जाम लगा रहता है। पुल बन रहा होगा, निर्माण चल रहा होगा, तो काफी परेशानी आम जनता को। परेशानी, ये जगह पूरी बंद हो गई, ब्लॉक हो गई, कोई बात नहीं, ब्लॉक हो गई, ठीक, अच्छी बात। इसके उस पार रामदास खेड़ा का पुल था, जिससे लोग आवाजाही कर रहे थे, इधर उधर जा आ रहे थे, लेकिन क्या जरूरत थी, आप इसको कर नहीं पाए, आपने वहां खोदना चालू कर दिया, वो भी बंद कर दिया। अब बताइए लोग कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ। रामदास खेड़ा में जो पुल बन रहा है अंडरपास का, यहाँ से आधा पौन वो रेलवे का अपना गति शक्ति योजना के अंतर्गत है कि जो लखनऊ कानपुर सेक्शन पर गाड़ियों की स्पीड बढ़ाने के लिए यह भारतीय रेल का प्रोग्राम है, सारे देश में लेवल क्रॉसिंग को बंद करने का। यह स्थानीय प्रशासन को और रेल विभाग को आपसी तालमेल से ऐसा काम करना चाहिए था कि साधारण जनता को यह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। आधे से ज़्यादा यातायात रामदास लेवल क्रॉसिंग से निकल रहा था, रेलवे ने अपनी तरफ से काम चालू कर देना, उसको साधारण जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ विभागीय अधिकारियों की, सिर्फ और सिर्फ विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण आज यह स्थिति हुई है। ये भाई साहब तो बता रहे हैं कि ये छूता रहा है विकास से, ये क्षेत्र विकास से तो अछूता 15 रहा। साल हुए यहाँ को लाइट आए हुए, लगभग 15 साल पहले यहाँ लाइट नहीं थी। आप पता करिए कि यहाँ लाइट कब आई है। इस वक्त जनता को सबसे अधिक परेशानी, इस वक्त जनता को सबसे अधिक परेशानी इस पुल के रुके हुए निर्माण की वजह से हो रहा है। जो एक बार पुल बन जाती है, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से हम यही काम करेंगे, अति शीघ्र इस विवाद का निपटारा करे और लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए इस अधूरे कार्य को पूर्ण किया जाए कि जो लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं, कभी रेलवे फाटक के नीचे से गुजरते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी बच्चों का स्कूल छूटता है, कभी मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है, उन छोटी मोटी समस्याओं जो विकराल रूप ले लेती हैं, उनसे छुटकारा पाए। सरकार से यही है कि इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म करें। देखिए, हमारी मांग एक सीधी और सिंपल सी है कि अब जो हो गया है सो हो गया है। अगर इनका जितनी जल्दी हो सके ये कार्य पूरा कर दें, हमारा बहुत जल्दी से जल्दी पुल बना दें, और इसके सिवा हम लोगों को हमारी मौलिक आवश्यकताएं पूरी कर दें। जैसे हमको एक नाला दे दें जिसमें यहाँ के लोगों का पानी जा सके। नाला नहीं है यहाँ, नहीं है यहाँ, नाला नहीं, पानी का निकासी नहीं है, पानी का कहीं बारिश का मौसम मानसून आ गया है, हम लोग उसी में डूबेंगे। हम लोग तैरना सीख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे मल्टी एक्टिविटी सेंटर जाते हैं, वहाँ तैरना सीख रहे हैं। आगे हो सकता है यहाँ इतना पानी आए।
हम जो बता रहे हैं आपको, यहाँ की ये हालत है। यहाँ पे पानी का, आप यहाँ के किसी के घर के सामने चले जाइए, ऐसे करके जाना पड़ता है, यूँ उछल उछल के। ये हालत है इस जगह की। मतलब मानसून में निकलना बंद कर देते हैं आप। अब क्या करेंगे भाई साहब? जैसे मछलियाँ थोड़े बहुत पानी में तैर लेती हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं, तो ये मानव रूप में मछलियाँ चलेंगी, निकलेंगी, और क्या किया जाएगा? यहाँ का हालत, और पानी नहीं है। आप समझ लीजिए, आप पता कर लीजिए, आपको यहाँ कोई पानी की टंकी आसपास मिल जाए तो बताइए। पानी नहीं है। हाँ, यहाँ पर कोई नाला नहीं है। कहते कहते समय बीत चुका है। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? कैंट हाँ, जी, कैंट विधानसभा क्षेत्र है, और यहीं से 100 मीटर दूर कौन विधायक हैं आपके? 2 विधायकों के बीच में पुल के राजेश्वर सिंह तो सरोजनी नगर के। विधायक माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं। ब्रजेश पाठक जी हैं। जो कि मुख्यमंत्री का डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम का इलाका है, लेकिन उसमें भी ये हालत है। जब डिप्टी सीएम का नाम विकास के नाम पर विधानसभा क्षेत्र में नाला नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है लोगों के पास। बस हमारे सीएम साहब हैं, जिंदाबाद सीएम साहब। कोई भी चीज होती है उसकी टाइमलाइंस होती हैं, ठीक है। शहरी विकास योजनाएं बना दिया गया है। आप यहाँ शाम को अगर कवर कर रहे होते तो आपको असली पिक्चर नजर आती। यहाँ 2-2 ढाई घंटे जब जाम लगता है। देखिए होता क्या है, ये जो मूल समस्याएं बता रहे हैं, किसी की हेल्थ है, किसी का कुछ है, कहीं जाना, इसका क्या रास्ता यही है मेन शहर में जाने का। पीछे पारा से होकर 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इधर जो पीछे क्रॉसिंग बन रही, तो उसका रास्ता, अब आदमी जाए कहाँ से? जाने के लिए व्यवस्था नहीं, आने के लिए ये क्षेत्रवासी पैक हो गए। देखिए अगर इधर से क्षेत्रवासी पैक हो गए। अगर इधर से आप इसको शहर के अगर एक अर्धनिर्मित जेल का रूप देख कह सकते हैं कि लोग जब सरकार गाड़ी बंद हो जाएगी, उधर से वो बंद हो जाएगा। कुछ दिनों पहले तक ये पारा वाला रोड भी बनता, तो खुली यह क्षेत्र खुली जेल के रूप में तब्दील हो चुका था। बिना वजह की लोगों को सजा दी जा रही है कि आप इस क्षेत्र में रहते हैं, आप समाज के लिए हितकारी नहीं है, इसलिए आपको खुली जेल में कैद किया गया है। सिंपल चीज बताते हैं, जैसे आशियाना है, आशियाना में 12-13 एग्जिट पॉइंट्स हैं, आदमी कहीं से भी निकल सकता है। देखिए एक मैं आपको कोई भी जनहित, कोई भी आदमी हो, उसको यहाँ से जाएगा कृष्णा नगर के लिए, अगर उसको जाना है, शहर जोड़ना है, कहीं से तो बाहर निकलेगा मेन सुविधाएं लाने के लिए, चाहे अस्पताल हो चाहे कोई भी हो। यहाँ से पारा जाता है तो उधर अंडरपास बन रहा है नहर पे, वहाँ जाम लगता है। इधर से चौक की तरफ निकलेगा तो वहाँ जाम, तो आदमी निकले कहाँ से? आदमी के लिए बंद हो गया ना। जैसे वो कह रहे हैं कि हम लोग को खुली जेल है, तो हम लोग निकलेगा। अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी भी पड़ती है, अंडरपास उधर नहर पे बन रहा है, इधर कृष्णा नगर से एग्जिट पॉइंट नहीं, आदमी निकले कहाँ से? आपको बता दें, पुल अगर बन भी जाता है, अगर ये सड़क भी मरम्मत नहीं हुई तो यहाँ लोगों का चलना दूभर हो जाएगा, क्योंकि आदमी पब्लिक उधर से सड़क देखिए, आप हाल दिखाइए, सड़क का आप हाल दिखाइए। यहाँ पर छोटी सी चीज, आप कॉर्नर में जाइएगा, आप एकदम लास्ट में जाइएगा, एकदम लास्ट में चले जाइएगा तो देखिएगा कि जहाँ से इसकी एंट्री पॉइंट है, जहाँ से आपका पुल नीचे गिर रहा है, उधर एक बीच में एकदम पेड़ लगा हुआ है और दूसरी तरफ से एकदम गड्ढा कर रखा है कि कोई इस क्षेत्र में आ भी नहीं सकता, अपनी कार लेके भी नहीं आ सकता। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इधर से नहीं आ रहे हैं, हम 13 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। अब हम जब 13 किलोमीटर घूम के आते हैं तो जो वो पुल है ना, जहाँ से एंट्री है, उस एंट्री पॉइंट के जहाँ पे, वहाँ पर इतना बड़ा पुल पेड़ लगा है जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है जिससे लोग अंदर नहीं आ सकते। कम से कम एटलीस्ट उसी को चौड़ा करा दें, अगल बगल से चौड़ा करा दें, लोग आ तो सके अपनी जगह पर। हर आदमी को अपने घर पहुंचने का तो हक है। वैसे यहाँ पे डेली जो कमाने खाने वाले लोग हैं, आप लोगों की दुकानें होंगी यहाँ पर? जी। क्या करते हैं आप? हम यहाँ दुकान लगाते हैं, रोड डेली यहाँ जाम लगता है। आजकल लग रही है? डेली लगती है सर, ये तो रोज का नियम हो चुका है। आप दुकानदारी में कितना फर्क पड़ा पहले के मुकाबले? बहुत 25% रह गई है। हम लोग 25% का कारोबार नहीं है हमारे पास में, और 25% का कारोबार मतलब आज की डेट में, ये जब हम बैठे हैं, जब ये खुला हुआ है। और आपको बता दें, पिछले 2 फरवरी से लेके दिसंबर तक हम लोगों ने 10 रुपए का काम नहीं किया। 1 साल बगैर धंधे के किसी को बिठा के देखिए, हमारा दर्द है, हम रोना नहीं चाहते। हम क्या रो के बताएं आपको कि हमने 1 साल बगैर किसी रोजी रोटी के काटा है यहाँ पर। और नगर निगम अपना पैसा ले रही है, 40 पहले 1000 रुपए उसको देना है। नगर निगम, हर आदमी अपना टैक्स वसूल रहा है, सरकार अपना ले रही है, बिजली वाले अपना ले रहे हैं। कोई हमको कहीं आराम नहीं है। हम बस क्या है कि हमने बनाया है, ये हमारी गलती है, हम बैठेंगे और जो वहाँ से ऊपर से जूता चलेगा वो हम खाएंगे। ये पूरी जनता खा रही है। देखिए, एक समस्या को कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, कृष्णा नगर का केसरी खेड़ा, और यहाँ पे कई समस्याओं से रूबरू हुए हैं। ये इनका कहना है कि ये जो सेतु का निर्माण हो रहा है,
उसकी मैपिंग सही नहीं करी गई और ये छोटी बात है। और इस क्षेत्र की कई समस्याएं हैं। इनका कहना है कि समझ लीजिए हम ये महसूस कर रहे हैं कि खुली हुई जेल में हमको बंद कर रखा है। यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी नाराज़ है अपने क्षेत्रीय विधायक से, और वो क्षेत्रीय विधायक कोई और नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। और एक बार फिर से दिखाते हैं किस तरीके से जिगजैग पुल बनाया गया है। देखिए शुरुआत से वो जो उठा है, वो शुरुआत से जो पुल उठा है वो सीधे आ रहा है, फिर उसके बाद इस तरफ मुड़ा है हल्का सा, और फिर इस तरफ ये वाली बिल्डिंग में चला गया है अंदर। किस तरीके से इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि ये पुल जो है वो लोगों के सुगम आवागमन के लिए बनाया गया, जनता को यहाँ की जनता को कुछ आसानी पेश आ सके इसलिए बनाया गया। और इनका कहना है कि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि एक बार आप हमारी समस्याओं को सुनिए। 1 साल ऐसे हो गए हैं कि हम बिना मुनाफे के, बिना आमदनी के 1 साल काटने पर मजबूर हुए। अब आपको बता दें ये जो पुल है वो सेतु निगम की, राज्य सेतु निगम की बड़ी लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। और जब लैंड बिना एक्वायर करे, मैपिंग करी गई और बिना लैंड एक्वायर करे यहाँ पे पुल का निर्माण करा गया, तो इस तरीके की जो चीज़ें थी वो सामने आई। एक जो बहुखंडी मकान है आप देख सकते हैं सामने निर्मित है, और जब ये मकान बन के खड़ा हुआ तो यहाँ पे सेतु निगम का पुल आके रुक गया। दूसरी ओर आपको दिखाते हैं रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन होने की वजह से जो रेलवे की ज़मीन थी, राज्य सेतु निगम की वार्ता उनसे भी चल रही थी, लेकिन सामंजस्य बन नहीं पाया, जिसकी वजह से ये रेलवे की ज़मीन के अंदर नहीं जा पाए। लेकिन ये जिगजैग पुल जो है आखिरकार आके एक बिल्डिंग के सामने रुक गया है। अब एलडीए द्वारा इस मकान पे नोटिस चस्पा कर दी गई है, और आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है ये देखने वाली बात रहेगी। दूसरी ओर जो पुल का छोर है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वो पुल जो है आपको सामने नज़र आ रहा होगा, वो उस तरफ बन के तैयार है। पिछले साल फरवरी में इस पुल का निर्माण शुरू हुआ, और आज तक जो 18 महीनों में ये पुल बनके शुरू होना था, आज तक ये पुल बनके तैयार नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।